हेलो एवरीवन। भाई, मेरे पास शब्द हैं भी और नहीं भी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अब यार, ये स्कैम है नहीं है, क्या नहीं है, ये बोलने के लिए ना हमें पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं यहाँ आपको पागल बनाने नहीं आया हूँ। एक बार समझ लो, फिर आपको पता चल जाएगा आपको कौन पागल बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। ठीक है यार, देखो, सबसे पहले तो स्कैम की बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं है। ठीक है, अब ये सारी जो जितनी भी ये स्कैम वाली चीजें उठी है, कहाँ से उठी हैं, इसकी बात करता हूँ। देखो, सबको याद होंगे ये नंबर्स। ठीक है, ये कौन कह रहा था भैया, सीधे से कोई कह रहा था ना कि ये देखो यार 95 है यहाँ पे। 95 और क्या क्या है, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा पहले पेन का ना वो चेंज कर देता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे हाँ, हमारे पास यहाँ 95 है, 96, 97, 99, 2, 4, 6, 7, 8। देखो भाई, पहले तो ये लोग जो हैं, ठीक है, इन्होंने निकाल लिया। हम सब कह रहे हैं स्कैम हुआ है क्योंकि इतने सारे बंदे सिलेक्ट हो ही नहीं सकते। अरे भैया, समझते हैं पहले चीजें। ठीक है, पहले समझो कि हुआ क्या है। चलो, समझने की बात करते हैं। आप सबके सामने ये रोल नंबर है, सारे लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें ना कुछ चीजें देखो। पहले तो यहाँ देखो कि यहाँ चलता जा रहा है 24। ठीक है, आप सबने बोला हाँ भाई 67, 68, 80, 82, 87, 94, 95। अब यहां से देखना, 00 के बाद, ये राहुल रवि के बाद 6, 6 के बाद सीधा 35। ठीक है, कितना गैप है तुम खुद देख लो, कम से कम 30 का गैप है, 29 का, 42, फिर 43, फिर से गैप आ गया, फिर एक और थोड़ा सा गैप, फिर छोटा सा गैप, छोटा सा गैप, फिर 16, फिर 34, 34 के बाद 89, 89 के बाद 04, 04 के बाद 86, 98, 19, 719 के बाद 988, 988। ठीक है, देख फर्क देख रहे हो कितना बड़ा है। मतलब 700 के बाद 800, 800 के बाद 900, 200 से भी ज्यादा, फिर अगला और 1000 का फर्क आ गया भाई सीधा अगले में। मतलब कुछ ना कुछ जो फर्क पड़ा है, वो शायद इस राहुल अग्रवाल या फिर रवि के बाद का फर्क है ना। मतलब कह रहे हो कि यहां से लेके यहां तक इतने लोगों का, आप लोगों ने बोल दिया कि इतने लोगों ने कर दिया हमारे साथ स्कैम, इतने लोगों की वजह से हमारे नंबर कम आ गए, है ना भैया। चलो, अब समझते हैं चीजें क्या है। मैं आपको बस ये बताऊंगा जो है, ये मैंने ना उनकी कैटेगरी की लिस्ट लगाई है। ठीक है, मैं आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। ये स्कैम है या नहीं है, ये सारी चीजें समझेंगे। वो हमारा पहले का खुल गया था, देखते यार, चलो। हाँ, ये स्कैम है या नहीं है, इसकी बात करते हैं। चलो, छोटे से शब्दों में बताऊंगा, बड़ी छोटी वीडियो रहने वाली है। अच्छा, इसके बाद हम एक और चीज समझेंगे एफसीआई के बारे में, वहां तक भी रुक जाना, वो भी बड़ी अच्छी चीज है। कैटेगरी की लिस्ट देखो, ये 6, 9, 6, इसके बाद यहां और लिखा है 5, 8, यहां भी देखो 6, 8। अब इस चीज को थोड़ा समझो, ये 3, 8, 2003। ठीक है, अब मैं एक और लिस्ट दिखाता हूं आपको। ये तो देख ली होगी आपने कैटेगरी की लिस्ट। ठीक है, अब ये देखो, यहां पे देखोगे ना, ये स्टार्टिंग की लिस्ट लगाई है मैंने। देखो, प्रिंस पाल पहले के 4। ठीक है, यहां पे देख लो भाई, पार्वती से जो भी नाम है इनकी मम्मी जी के, ये 4 स्टार्टिंग के। यहां पे कैटेगरी की सेकंड की कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन कैटेगरी थर्ड की लिस्ट यहां से शुरू होती है। और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये देख रहे हो, ये यहां से शुरू होती है और यहां से बढ़ती रहती है लिस्ट, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और बढ़ती ही रहती है। कहां तक चलती है भैया, यहां तक चलती है 8 तक। नंबर गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 है। काउंटिंग दिखा रहा हूं, देखो, पूरा प्रूफ प्रूफ दूंगा तुम्हें, प्रूफ। यहां पे गिनो कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। हमने बोला था ना, रवि लाइन भी खींच रखी है। मतलब देखोगे तो इसके ऊपर तक ही कैटेगरी है और प्रिंस के नीचे से कैटेगरी शुरू है ना भैया। देखो, यहां पे था प्रिंस, नीचे के 4 और नीचे के 4, यहीं से कैटेगरी शुरू है। तो यहां से कैटेगरी 3 शुरू होती है और यहां पे खत्म होती है। कहां पे, जहां पे हमारे रवि जी हैं, उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े गैप हैं। तो मतलब कुछ तो फर्क होगा इन कैटेगरी का। अब देखो, एक कैटेगरी का क्या फर्क है, तुम्हें ऐसा बता दूंगा कि तुम उसके बाद स्कैम नहीं बोलोगे और तुम ना देखते रहो बेटा। अभी ये देखो, यहां पे एक्सप्लेनेशन ऑफ कैटेगरी कोड्स दिया है एसएससी ने खुद, ये एसएससी की ही दी गई लिस्ट है। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है 0, एससी का 1, एसटी का 2, इकोनॉमिकली जो वो होते हैं हमारे सेक्शन, ये है 4, ये है 5, ये ईएसएम, यार मेरे को देखना पड़ेगा ईएसएम क्या है, मैं बता दूंगा। 6 है ओबीसी, फिर वीएच, ये सारे हमारे वो आते हैं हैंडीकैप्ड लोग हो गए, जिनको नहीं दिखता है, विजुअली इंपेयर्ड। ठीक है, अदर पीडब्ल्यूडी, और 9 होता है यूआर। अब यहां देखो, आप वापस आ जाओ इन पे, जरा नजर मारते हैं। 6, 9, 6, 9, 6, 9 कौन कौन से हैं, 6 है ओबीसी, 9 है यूआर। मतलब आप तो बोल रहे हो सर ये तो ओबीसी और यूआर ही है ना भैया, कौन है ओबीसी या फिर अनरिजर्व।
अब पीछे कैटेगरी 3 भी है, यहां देखो ना कैटेगरी 3 लिखा हुआ है, तो ये कैटेगरी 3 में 5 8 8 7, ये 5 8 8 7 का मतलब क्या है? 5 हैंडीकैप्ड, 8 में अदर, 7 में विजुअली, समझ रहे हो? हैंडीकैप्ड, विजुअल इंपेयर्ड या फिर अदर पीडब्ल्यूडी, ये लोग इससे बिलोंग करते हैं। अब इनकी कट ऑफ कितनी गई थी, नजर मारोगे? कितनी कट ऑफ गई थी बताना जरा, कितनी है OH की तुम्हारी? 113। कितनी है HH की? 64। अदर पीडब्ल्यूडी की 45। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम अच्छे से थोड़ी बहुत रीजनिंग, थोड़ी बहुत इंग्लिश, थोड़ी बहुत वो कर लो, क्या तुम्हारे 45 नंबर नहीं आ सकते हैं? क्या तुम्हारे 60 नंबर नहीं आ सकते हैं? क्या तुम्हारे 70 नंबर नहीं आ सकते? देखो 70 कट ऑफ गई है। क्या ये वो लोग हैं जो तुम्हारी कट ऑफ को 150 पहुंचा रहे हैं? इन्होंने तो अपनी कैटेगरी कट ऑफ बढ़ाई है ना, इन्होंने 150 की थोड़ी कट ऑफ बढ़ाई है। मुझे एक बात बताओ, क्या इन्होंने 150 की कट ऑफ बढ़ाई है? क्या इन्होंने 146 की कट ऑफ बढ़ाई है? नहीं भैया, इन्होंने 126 की कट ऑफ भी नहीं बढ़ाई। अपनी कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ा रहे हो वो लोग, तो तुम उसे स्कैम का नाम कैसे दे सकते हो? मुझे एक और चीज यहाँ पे देखो, इनकी बात हटा दो, ये देखो 7 7 7 7 7 7 सारे, फिर यहाँ पे सारे 8, यहाँ से शुरू होते हैं 5 8 सारे नंबर। देख लो तुम्हारे सामने ये भी दे रखा है, मैच कर लो सारी चीजें और बताओ क्या इनकी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए थी इतनी? हाँ चलो, कभी कभी हो जाते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ना पढ़ते हो कहाँ? पूरे इंडिया में, है ना? इंडिया से कहीं भी कोई भी वीडियो देख रहा होगा, अभी आके बहुत लोग मुझे भी गाली देंगे, तुझे क्या पता, तुझे कहाँ इतना पता है? भाई देखो, मैं ना इतनी लेट वीडियो इसीलिए ला रहा हूँ ताकि पहले चीजें समझूं फिर तुम्हें बता पाऊं। ये नहीं है पहले ही दिन किसी ने वीडियो निकाली, कोई भी थे हमारे यूट्यूब के आपके जो टीचर्स होते हैं, उन्हें बस व्यूज चाहिए, उन्होंने वीडियो निकाली, एसएससी स्कैम है, जाओ ट्विटर पे कैंपेन चलाओ, भर दो ट्विटर, ये कर दो वो कर दो। किसी ने तुमसे ये बोला कि चलो यार ठीक है फेल हो गए, अच्छी बात है, ठीक है, इस फेलियर से तुमने क्या सीखा? कुछ तो सीखा होगा? नहीं भाई, किसी ने नहीं बोला। तुम्हें बोला ये चलाओ वो चलाओ, हमारा नाम जोड़ो, ताकि वो लोग फेमस हो, उन लोगों की टीआरपी बढ़े, और तुम लोग बढ़ गए उनकी टीआरपी बढ़ाने में। उन्होंने एक निकाली, तुमने भाई साहब लाखों में व्यूज दे दिए, किसी ने दूसरी निकाली, उसके लाखों में व्यूज दे दिए। इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे ना, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि अब भी तुम लोग ये सोचते हो कि ये स्कैम था? तुम इंडिया में पढ़ते हो, इंडिया में नीट जो लिटरली उन टीचर्स के लिए है, टीचर्स कह रहा हूं यार सॉरी, उन डॉक्टर्स के लिए है जो तुम्हारी जिंदगियां बचाते हैं, इसमें स्कैम हो सकता है? ये तो तब भी एक सर्विस है जो हमें जाके बस करनी है, एक बेंच जॉब हो गई, कोई फील्ड जॉब हो गई, ऐसी जॉब मिल रही है तुम्हें। बहुत बहुत सारी जॉब इसमें से ऐसी होती है शायद जिंदगियां बचा लें, लेकिन जॉब जिंदगी नहीं बचाती है, एक इंसान जिंदगी बचाता है। जब यहां पे स्कैम हो सकता है तो SSC जैसी कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बोलेंगे लोग कि बिहार, भाई बिहार में तो डेली स्कैम होते हैं, तो भैया है तो इंडिया का ही पार्ट। तो इससे सिर्फ SSC CGL या SSC MTS या CHSL में स्कैम होने से कोई एक सेंटर निकल गया जहां से कुछ 15 या 20 लोग निकल गए जो सिलेक्ट हो गए, क्या इससे हमारी कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा? क्या 15-20 लोग कट ऑफ 130 आनी चाहिए थी, लोगों का कहना है 130 आनी चाहिए थी, क्या ये 153 पहुंचा देंगे? क्या आप लोगों को सही में लगता है? अगर लगता है तो यार देख लो, तुम्हारे सामने मैंने प्रूफ दे दिया, जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि तुम्हारे सामने वो सारे लोग वो हैं जो किसी ना किसी कैटेगरी HH VH या फिर OH से बिलोंग करते थे। उनके सामने, आपके सामने भाई OH की, HH की, VH की, अदर PWD की कैटेगरी, इनको देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इन लोगों का नहीं होना चाहिए था, तो भाई तुम लोग अपने ऊपर ध्यान दो और अब इस चीज को पढ़ लो क्या है। क्या आपको सही में लगता है स्कैम था? क्या आपके साथ सही में स्कैम हुआ है, या फिर आप सिर्फ अपने फेलियर से भाग रहे हो? भाई फेलियर से भागना नहीं है, हमें फेलियर से सीखना है। हमें जानना है कि भैया हम फेल क्यों हुए। मैं ये वीडियो आप लोगों को उकसाने के लिए नहीं ला रहा हूं कि आप लोग उकसो और मुझे गाली दो पूरे भर भर के। मैं बस ये चाहता हूं कि यार आप लोग इस चीज से समझो। आपके सामने बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हैं, ठीक है, बिजनेस मैन, बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए जो अभी आएंगे आपके सामने और बोलेंगे, ठीक है, मैन, खासकर से मैन, एक इंसान, बिजनेसमैन बैठे हुए जो आपके सामने आएंगे और बोलेंगे कि भैया आप तो हमारे ये देखो कैसे स्कैम हुआ है, ये स्कैम बहुत बड़ा है, आप लोग जाओ कैंपेन चलाओ, हमारी वीडियो देखो, हमारे अगला 2025 की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए बैठो, हमारी वीडियोस देखो, पढ़ते रहो, ताकि आप लोगों के साथ अगली बार ये स्कैम ना हो पाए। भाई इतने लोग आएंगे, टीआरपी बटोरेंगे, तुम लोग उन्हें टीआरपी दे रहे हो और कोई फायदा नहीं है। मैं एक वीडियो निकाल रहा हूँ, इसके बाद एक वीडियो नहीं निकालूंगा। तुम लोगों को समझ आया, अच्छी बात, नहीं आया भाई जयराम जी की समझ लो अभी भी।
कि हमें ना ये वीडियोस नहीं देखनी है जो आ रही हैं आजकल यूट्यूब पे, कहीं भी, ट्विटर पे या फिर कहीं भी, कि भाई स्कैम है या नहीं है। हमें जो देखना है वो ये देखना है कि भैया हम अपनी क्वांट्स को कैसे प्रिपेयर करें, हम अपनी इंग्लिश कैसे करें, हम अपनी जीके कैसे करें, हम अपनी रीजनिंग कैसे करें। हमें चार इतनी अच्छी करनी है कि अगली बार अगर 150 कट ऑफ भी जाए ना, तो हम इससे भी ज्यादा नंबर लाएं। और आप लोग ये कर सकते हो, लेकिन आप लोग बिजी हो इनकी वीडियोस देखने में और इन्हें टीआरपी देने में। तो इन बिजनेसमैन को हटाओ और भैया अपने वापस काम पे लग जाओ पढ़ने में। ठीक है, इनको टीआरपी मत दो। मैं तो ये बोलूंगा सबको छोड़ दो। कोई भी अगर तुमसे कह रहा है ना कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उनसे उन्हीं का फायदा हो रहा है। उनकी टीआरपी बढ़ेगी, वो लोग और फेमस होंगे। तुम्हें क्या मिलेगा? तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे, इतने में 2025 का पेपर आ जाएगा, फिर कट ऑफ डेट्स हो जाएगी, फिर बोलोगे स्कैम हो गया। तो भैया मैं यही बोलूंगा कि नहीं, छोड़ दो सारी चीजें, भूल जाओ कि एसएससी का कोई स्कैम हुआ है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है भाई, देखो ये सारी चीजें थी छोटी सी जो मैंने बता दी, जो मुझे बतानी थी। मैं बड़े टाइम से सोच रहा था कि आप लोगों को बताऊं, मैं कोई एसएससी का बंदा नहीं हूँ। ठीक है, आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। मेरी तो वीडियो तो कोई देखता भी नहीं है, ऐसी ऐसी हालत हो चुकी है। तो चलो यार देखो, ये बस मुझे बताना था, मैंने बता दिया, मेरा काम खत्म हो गया। जितने लोग देख रहे हैं भाई समझ जाओ इन चीजों से।